48। 48। और कोई डाउट 50 तक? तो ये तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, सीसीबी का फ्रैक्शन कितना होता है? 74% होता है ना? यस सर। ये आ जाएगा ना 5/3√2। ये तो क्लास नोट्स में कराया जाता है फ्रैक्शन निकालना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया है। और बोलो। 46। नियरेस्ट नेबर कौन सा होता है? नियरेस्ट नेबर एफसीसी में यहाँ पे मेरा कॉर्नर पे है, नियरेस्ट नेबर कौन सा होता है? यहाँ पे जो फेस सेंटर पे जो होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है? a/√2 होता है। क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। और बोलो 55 तक कोई डाउट है तो बोलो। सर ऐसे फर्स्ट नेबर्स और सेकंड नेबर्स 52। 51 52 राइट। 51 का क्या है? लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। तो ईच एज ऑफ द क्यूब होता है ना, सेंटर ऑफ द एज। ये NaCl वाले स्ट्रक्चर में आया तो है, एज सेंटर पे होता है। सर बॉडी सेंटर भी होना चाहिए ना? हाँ बॉडी सेंटर पे भी होता है। तो सर सिर्फ एज सेंटर बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा? सिर्फ कहाँ लिखा हुआ है? ओनली थोड़ी लिखा हुआ है। सर एट द सेंटर्स ऑफ द एज लिखा है, मतलब उसमें ऐसा भी होता है कि बॉडी सेंटर पे भी होता है तो। हाँ तो ए सेंटर में भी तो होता है यार। अगर मानो तुमको बोला है तुम्हारे पास एक एप्पल है और एक ऑरेंज, मैंने पूछा तुम्हारे पास एप्पल है, तो तुम बोलोगे हाँ, तुम ये थोड़ी बोलोगे गलत हो गया क्योंकि मेरे पास एप्पल भी ऑरेंज भी है। ओनली अच्छा, लिखा होता है तब गलत होता है ना, ओनली थोड़ी ना लिखा है। और बोलो 55 तक। सर 52। 52 ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आया है ये, ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है। 10⁻³ मोल परसेंट का मतलब है 10⁻⁻5 मोल SrCl, then the number of cation vacancies। तो इसमें क्या है ना, मतलब NaCl इज डोप्ड विद, तो 2 Na+ को हटाया जाता है और एक Sr+ को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सो लेट्स से मेरे पास ये ऐसा दिया है, ये सारे क्या हैं? Na+। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो Na+ को हटा रहा हूँ और फिर एक Sr+2 लेके आ रहा हूँ। तो मुझे बताओ कैटायन वैकेंसी कितनी है? कैटायन वैकेंसी बताओ कितनी होगी? 1। सिंपल तो है कैटायन वैकेंसी। अब एक Sr+2 के लिए कितनी वैकेंसी है? 1 राइट। तो Sr+2 कितना है? 10⁻⁻5 इंटू Na। Sr+2 के लिए कितनी वैकेंसी आ जाएगी? 10⁻⁻5 इंटू 6 इंटू 10⁻23। कितना आ गया? 6 इंटू 10⁻18 वैकेंसीज आ गए मेरे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस।
और बोलो 60 तक और कोई डाउट है क्या? और बोलो 60 तक कोई डाउट है क्या? बोलो 60 तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। 65 तक? 64 मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। हाँ तो सबसे ज्यादा ये है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, फॉर्मेल्डिहाइड। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ से होगी? ऑक्सीजन कार्बन। इन वाटर बोला है ना, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं इस तरीके से। हम लोग ऐसे देख सकते हैं सर जिसमें सबसे ज्यादा डाइपोल होगा। वो भी है, वो भी एक तरीका है, बाकी ये भी तरीका है, डाइपोल भी इसमें ज्यादा है, ये भी बोल सकते हैं। और सर कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया या ऑर्डर है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? मतलब कैसे हम जाएंगे कि सबसे पहले कौन से इफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद वाटर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। वाटर क्या है? पोलर है, पोलैरिटी बढ़नी चाहिए बस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होता है, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा आयनिक। फिर बाकी वंडरवॉल का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, वंडरवॉल का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। और बोलो 70 तक कोई डाउट? 66 or 67. 67? Yes. Sir. 66. 66 want of factor for benzoic acid in benzene undergoing 80% dimerization। ठीक है, डाइमराइजेशन जैसे यहाँ पे बेंजीन है C6H6, तो इसका डाइमराइजेशन हो गया। तो ये 1 मान लिया, पहले मान लो 1 था, फिर 1 माइनस अल्फा हो गया, ये हो गया अल्फा बाई 2। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 ये बाद वाला है, ये पहले वाला है, ये क्या होता है? आई होता है बस। 80% का मतलब अल्फा 0.8 है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। सिक्सटी सेवन में क्या है? द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम reduce its pressure to vapor pressure to 80%। RLVP लगा दो यार इसमें, तो 67 इजी क्वेश्चन है। RLVP क्या होता है? डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू सॉल्यूट। डेल्टा P कितना है? रिड्यूस टू 80% है ना, इसका मतलब क्या है? 20 20 आएगा, और नीचे 100 मान लिया, 100 था
और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, मोल मान लो इसका n है सॉल्यूट का, n प्लस 114 ऑक्टेन है। ऑक्टेन का मास क्या होता है, C8H 8 दूनी 16 114। ये 114 थोड़ी आएगा, नहीं 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 96 आएगा ना। सर 114 ही है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये आ जाएगा 1 मोल हो जाएगा, बस यहाँ से n निकाल लेंगे, आ जाएगा। और बोलो 75 तक कोई डाउट? सर हाँ हाँ बोलो। 67 का सॉल्यूशन लिखा ना, 1 मिनट। ओके सर। और बोलो। सेवेंटी सेवन तक कोई डाउट है तो बोलो। सेवेंटी फाइव। तो 75 में क्या है, यू हैव E नॉट माइनस 0.76 V। तो तुम्हारे पास क्या है, H2 जो है वो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn जा रहा है, ऐड कर दिया। यहाँ पे तो नर्स्ट इक्वेशन लगेगी डायरेक्टली। तो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग, यहाँ पे आ जाएगा H प्लस का स्क्वायर, ये 1 आएगा 0 आ जाएगा, सब 1 दिया है इन्होंने, क्या क्वेश्चन है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 आ जाएगा ना, log 1 0 होता है, E इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा। सबके कंसंट्रेशन सेम है इसीलिए ना सर। हाँ हाँ, तो इसका ई नॉट 0 होता है, इसका ई नॉट माइनस 0.76 दिया, यस सर। बस ऐड कर देंगे दोनों को। सर यहाँ पे H2 क्यों लिया है, मतलब वो तो क्या क्या सर H2 क्यों लिया है, H प्लस एंड Zn+2 तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर साथ में नहीं ले सकते ना सर। ले सकते हैं, यहाँ प्रेशर ऑफ H2 आएगा, तो सर वो ले सकते हैं एक ही इक्वेशन में। एक इक्वेशन में ले सकते हैं। ओके सर। ये आ जाएगा मेरे पास। और बोलो। 80 80 तक कोई डाउट है तो बोलो। 90 तक कोई डाउट है तो बोलो। 82। जस्ट खाना A hypothetical reaction, order of the reaction is, तो स्लो के बेसिस पे आता है, तो मेरा रेट क्या आ जाएगा, x y। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे x क्या है, इंटरमीडिएट है,
इंटरमीडिएट जो है वो रेट लॉ में नहीं आता है, तो हमें उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करते हैं? इस इक्विलिब्रियम की हेल्प से। इसका के इक्विलिब्रियम में क्या लिख सकता हूँ? एक्स का स्क्वायर अपॉन x2। तो यहाँ पे x कितना आ गया? के इक्विलिब्रियम x2 का अंडर रूट, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन से इसको रिप्लेस करते हैं। r इक्वल टू एक्स क्या हो गया? के इक्विलिब्रियम x2 y2। ऑर्डर बताओ कितना हो गया? 1 प्लस हाफ 3/2। 3/2 आ गया मेरे ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। और बोलो। एटी सेवन 87 क्या है? In Arrhenius equation, the slope of the plot of ln k versus 1/2। यार ये तो बहुत फेमस इक्वेशन है। ln k इक्वल टू, ये इक्वेशन नहीं पता है तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार। ये इक्वेशन तो आनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में स्लोप नहीं बता सकते, माइनस बी ए अपॉन आर। याद होनी चाहिए इक्वेशन से टिप्स पर। वन ऑफ द होते हैं ना जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे एक चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उन 4 में से आता है यार ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला भी याद नहीं है तो बहुत बुरी हालत है। और बोलो। सर 80। 80। If doubling the concentration of reactant, rate of reaction half the order of the reaction is। डबल करने पे हाफ हो गया, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो तुमने रेट था, पहले मान लो रेट क्या था, जैसे कि रेट प्रोपोर्शनल एच से R1 ए की पावर एक्स। तुमने क्या किया? रेट को डबल किया। नहीं 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 नहीं, रेट क्या हो गया? हाफ हो गया, और तुमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल की, तो क्या होगा? ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स। एक्स कितना हो गया बताओ? -1। आगे और बोलो। सर कैटेलिस्ट जो होता है सर वो एंथैल्पी को अफेक्ट करता है, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को करता है या किसी एक को? नहीं नहीं करता, नहीं दोनों को नहीं करता सर? नहीं नहीं करता। तो सर सर एक ऊपर 88 क्वेश्चन 88 में 1 and 3 आंसर दिया है, बट एंथैल्पी भी वो चेंज नहीं करता। In a chemical reaction which is the following one does not get altered due to catalyst, does not get altered, Gibbs एनर्जी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा। रुको एक मिनट। अच्छा ये होता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तुम्हारा कैटलिस्ट क्या करता है? सॉरी है ना, मैंने तो सोचा नहीं। कैटलिस्ट रिड्यूसेस, ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना, रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सर डेल्टा एच तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एनर्जी का डिफरेंस होता है ना? हाँ सर वो तो सेम ही रहना चाहिए ना, क्योंकि वो उन दोनों की एनर्जी तो पहले से ही फिक्स है। वो बस जाने का पाथ की एनर्जी वो कम कर रहा है, पर उनकी एनर्जी तो पहले से ही फिक्स है, तो एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए ना। यार एक बात बताओ, ये कैसे फिक्स है? EF अभी तो बोला मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रहा है, फिक्स कैसे हो गई?
एक बात बताओ, ये मैं इसको बोल रहा हूँ, एक मेरा ये ग्राफ है, इसका डेल्टा एच, ये वाला डेल्टा एच नहीं होता है, ये डेल्टा एच है। एक मैं बोल रहा हूँ ये कि मेरा ग्राफ जो है अभी ऐसा हो गया। चलो एग्जैक्टली वैसे नहीं होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि तुम एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रहे हो। सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तो एनर्जी वही है ना जो पहले थी कैटलिस्ट के बिना। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो, थोड़ा स्पेसिफिक बोलो। सर जो ग्राफ में हमने जो पॉइंट पे रिएक्टेंट प्लॉट किया है और जो पॉइंट पे प्रोडक्ट प्लॉट किया है हमने, वो दो पॉइंट्स तो सेम ही है ना। वो अच्छा, कैटलिस्ट के ऐसा पहले भी वो दो, वो हाँ। जैसे यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। यस सर। अब जब कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो खाली वो ऊपर का डोम जो बन रहा है वो थोड़ा नीचे बनेगा, बट दोनों की एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना, वो पॉइंट्स दोनों सेम ही रहेंगे ना, स्टार्टिंग और एंडिंग के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ऐसे बोल रहे हो तुम? हाँ सर ऐसे। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो रेट फास्ट होगा, पाथ कम जाना पड़ेगा, मेरा पीक नीचे आ जाएगा। EAF माइनस EAB कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। सर लेकिन एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है ना। सर अगर उसने एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम किया तो भी सम मतलब डिफरेंस तो कांस्टेंट हो सकता है ना। हाँ हो सकता है। तो सर मतलब ऐसा कैसे बोल सकते कि एंथैल्पी चेंज होगी ही होगी, मे और मे नॉट भी का कंडीशन हो जाएगा ना फिर। सर कैटलिस्ट से कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं हो सकती ना, बिकॉज स्टेट फंक्शन है। थोड़ा मुश्किल तो है, मैं सोच रहा हूँ ऑल द पॉसिबिलिटीज इन माय माइंड, बट आई एम नॉट एबल टू थिंक एनी अदर पॉसिबिलिटी। आंसर इसमें ऐसे कैसे दिया हुआ है? delta H of reaction करेक्शन भी तो हो सकता है, बट चलो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ यार, ये मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, बट फिर भी एक बार जब एग्जाम में आया है तो इसमें क्या होता है ना, अगर मान लो कोई केस एक जगह भी एप्लीकेबल नहीं होता है तो वो फॉल्स हो जाता है। ये तो पता होगा ना तुमको। लेट्स से इट अप्लाइज एट लाइक सो मेनी रिएक्शंस,
but it is not applicable on one type of reaction, then it is false. तो एक बार मुझे वो पॉसिबिलिटीज देखनी है ना, 88 में नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा। यस सर। और बोल। और कोई डाउट है किसी को? सर वो नियरेस्ट नेबर्स और सेकंड नियरेस्ट नेबर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है सब कंपाउंड्स के। वो तो इमेजिन करना आना चाहिए, जैसे ये मेरा, जैसे मेरा यहाँ पे तो मेरा फेस सेंटर नियरेस्ट तो ये हो गया, सेकंड नियरेस्ट यहाँ से कौन सा होगा? बताओ सेकंड नियरेस्ट कौन सा होगा? दूसरा कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। तो बस इसी तरीके से जानना होता है, और वो मैथमेटिक्स का ही काम है पूरा का पूरा। ओके सर। डिस्टेंस देखना पड़ेगा कौन सा। एनी अदर डाउट? कोई डाउट नहीं?